बुजुर्गों ने कोई भी बात बोली है तो सही बोली है। बुजुर्गों ने कहा है ना कि भैया हाथी से पंगा मत ले, नहीं तो पेड़ से कुचल देगा। और आज वही वाक्य हमको देखने को मिला है। चलिए हम आपको पहले पूरी डिटेल में बता देते हैं, फिर बात करते हैं हम आपसे। पूर्व विधायक रईसा के लड़का सकीम के साथ मारपीट, 3 लोग घायल। दरअसल पुन्हाना पूर्व विधायक रईसा खान का लड़का सकीम के साथ मारपीट की गई। इसमें 3 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इस मामले में पुन्हाना पुलिस ने गांव गोकलपुर निवासी 10 नामजद सहित 60 लोगों के खिलाफ रुपए लूटने, वाहन तोड़ने, मारपीट करने का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। थाना प्रभारी ने बताया कि गांव नीमखेड़ा निवासी परवेज पुत्र इसराइल ने शिकायत देकर आरोप लगाया कि वह अपनी कार द्वारा पुन्हाना से गांव नीमखेड़ा सोमवार की ओर जा रहे थे। भरोसेमंद मलखान दवाखाना, हर बीमारी के इलाज के लिए संपर्क करें मलखान दवाखाना। हकीम अनीस, जैसे कैंसर, एड्स, शुगर, नामर्दी, लाल पानी, सफ़ेद पानी, धात, दमा, पथरी, एलर्जी, जोड़ों का दर्द, गठिया बाएं, सेहत बनाने के लिए दांत, गैस, तेजाब, औलाद का न होना भी इलाज किया जाता। जब वह गांव मानवता के पास पहुंचे तो पहले से ही 5 दर्जन से अधिक लोग हथियार से लैस थे। हमलावरों ने मानवता पहुंचते ही उनकी कार पर हमला कर दिया। इसमें परवेज पुत्र इसराइल, मुजाहिद पुत्र मुश्ताक और सेब गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को पुन्हाना सरकारी अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उनकी हालात देखते हुए नल्लड़ मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया। शिकायतकर्ता ने बताया कि आरोपियों ने लाठी डंडों से उनकी कार तोड़ दी और करीब 12,000 रुपये लूट लिए। थाना प्रभारी ने बताया कि परवेज पुत्र इसराइल की शिकायत पर गांव गोकलपुर निवासी साबिर, अब्बास, तालिम, मनोज, साकिब, तारिफ, यूनुस, माजिद, आकिल, मुस्तफ़ा के अलावा 50-60 लोगों के अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी हमने जो पुन्हाना थाना में जो शिकायत दर्ज कराई थी, यानी परवेज पुत्र इसराइल ने, उनकी शिकायत ये हमने आपको पढ़ के सुना दी है। और 50 से 60 लोग के खिलाफ मामला दर्ज किया है। कुछ नाम तो हमने आपको बता दिए हैं, और जो बाकी के बचे हैं भैया, ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो, पकड़े जाएंगे अब, है ना। इसी को तो बोलते हैं कि पड़ा उठाना। अब उन्होंने पड़ा उठा लिया है। बुजुर्गों ने जब भी कोई भी बात बोली है तो सही बोली है। भैया हाथी से पंगा मत लो, मत लो, नहीं तो पैर पड़ गया नहीं कुचल ही जाओगे। लेकिन भैया ये गोकुलपुर के भी भैया वो कहते हैं ना, बड़े ही हुए हैं। जब सकीम रईसा ने अपनी फेसबुक आईडी पर लाइव आकर ये कह दिया कि भाई मेरा किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ है और ना ही मैं पीटा हूँ, अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं अपने शरीर को दिखा दूंगा, ये लाइव में बोला है। लेकिन नहीं, उनको तो भैया जनता को दिखाना था, प्रशासन को दिखाना था कि भैया हमने मंत्री के छोरे को पीटा है, हमने मंत्री के लड़के को मारा है, और इतनी बुरी तरीके से मारा है कि मैंने तो लठ दिया था, मैंने लात दी थी, मैंने घूंसा दिया था, यूं बना बना के नहीं, घूंसा दिया था और यूं लात दी थी। बड़े स्टाइल से बता रहे थे। अब स्टाइल पता नहीं भैया, तेल लेने गई है, कहाँ गई है, भाग गए होंगे घर से। गोकुलपुर में, मानवता में, शायद पुन्हाना विधानसभा में तो मुश्किल दिखेंगे जिनके खिलाफ ये केस दर्ज है। उसे वो भी अपनी सफाई दे रहे हैं उस वीडियो में। वो भी कह रहे हैं कि भाई वहाँ ऐसे ऐसे जा रहे थे, 6 महीना पहले की कोई बात थी, फ़ोन पे हुई थी चू चू में। अब फ़ोन पे चू चू में के कारण आज उसका हो गया। अब सूत्रों के मुताबिक ये भी पता चला है कि सकीम ने अपने बचाव के लिए ऊपर को फायर भी किए थे। वहाँ लड़ाई तो हुई है। अब गांव वाले जो स्टैंड पे कह रहे हैं कि भैया वहाँ लड़ाई नहीं हुई, वहाँ कोई लड़ाई नहीं हुई। हाँ, छोटी मोटी चू चू में हो गई थी, लेकिन गोलियां वगैरह नहीं चली। कैमरे के सामने कोई नहीं बोल रहा आके नहीं, रईसा से डरते हैं ना,
मानवता, गोकलपुर, इधर साइड की लंग जमालगढ़ पर उधर उधर की साइड की रईसा से डरते हैं। इसलिए डर के मारे कोई कैमरे के सामने बोल नहीं रहा कि भाई कभी रईसा हमारे साथ गलत कर दे, हमको जेल भिजवा दे, हमको थाना भिजवा दे। हैं, डर ऐसा ही होता है भाई। लेकिन भैया गोकुलपुर वालों ने कोई डर नहीं था। उन्होंने तभी तो मीडिया के सामने आकर बेखौफ और 56 इंच का सीना चौड़ा कर कहा था कि मैंने लात मारी थी, मैंने घूसा मारा था, मैंने लाठी मारी थी, मैंने डंडा मारा था। और भैया क्यों नहीं मारते? अपने बचाव के लिए तो यार हर कोई मार देता। जब उन्होंने ये कहा था कि भाई पहली मैगजीन तो ख़त्म कर दी उन्होंने, चला के नहीं ऊपर को फायर किए थे, 5-6 फायर किए थे हैं, और दूसरी मैगजीन भर रहा था, पिस्टल में डाल रहा था। पिस्टल लाइसेंस ही होगी उनके पास हैं, जो भाई पूर्व मंत्री, राज्य मंत्री रह चुके हैं, उनके लड़के के पास तो पिस्टल राइफल होगी। और फोटो में भी वायरल हो रही फेसबुक में, भैया कौन सी है बंदूक है बड़ी है। तो अब पड़ा उठा लिया है, अब उन्हीं के खिलाफ केस दर्ज हो गया भैया, पुलिस ने भी उन्हीं के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। अब देखो पुलिस जांच करेगी भैया किसकी गलती थी किसकी गलती नहीं है। तो फिर अगर गलती इधर साइड से मिली तो केस में फेर बदलाव हो सकता है, और उधर साइड से गलती मिली तो केस, ये तो है ही केस भैया। केस दर्ज नहीं हुआ था, केस तो दर्ज तब हुआ है तब उनकी वीडियो वायरल हुई है। उन्होंने बोला कि हमने मारा था, अच्छा पीटा था। हाँ ये भी हो सकता है कि भाई रईसा 2 विधानसभा से चुनाव लड़ रहा है और रह भी चुका है भाई, उसके भाई भी मंत्री रह चुके हैं और आप भी खुद भी राज्य मंत्री रह चुका है, और अब कामा विधानसभा से चुनाव लड़ रहा है। हो सकता है भाई गोकुलपुर के एंटी पार्टी हो उनकी, उसकी छवि को खराब कर रहे हो कि भाई लड़का पीट दिया, ये कर दिया, वो कर दिया है। और गांव के जो मानवता के स्टैंड पर है वो कुछ कह रहे थे भाई सीसी-P1 की लड़ाई हुई थी, सारे सीसी-P1 थे, उधर साइड से भी सीसी पीते थे कोरेक्स हैं, और उधर साइड से भी कोरेक्स वाले थे हैं। अब भाई हम तो नहीं कह सकते कि हमारे सामने उन्होंने सीसी पी रखी थी, लेकिन गांव वाले बोल रहे थे कि भाई उन्होंने सीसी-P1 की लड़ाई थी, ये तो चूँ चूँ में पता नहीं कोई छोटी सी कोई सीसी वगैरह पे तो कोई लड़ाई नहीं थी। लेकिन नहीं, अब ये भी आरोप लगा रहे हैं कि भाई हमारे 12,000 रुपये लूटे हैं, गाड़ी में नुकसान किया है, तोड़ा है, फोड़ा है, हमको भी पीटा है। और उधर से वो लगा रहे हैं भाई हमको 2,80,000 रुपये हमारे लूटे हैं। हम बैंक में जा रहे थे फार्म भरने, हज करने के लिए जा रहे थे, उनको फार्म 2,80,000 रुपये डालने के लिए बैंक में। तो भाई रईसा का जो लड़का है सकीम, क्या आपके 2,80,000 रुपये को लूटेगा? है ये तो सरासर गलत है। लेकिन हाँ इनकी पहले रंजिश जरूर थी, लेकिन अब तो पड़ा उठ गया है इनके पास। अब तो ये बताओ अब कहाँ जाएं ये, अब कौन इंसाफ दिलाएगा इनको? इंसाफ तो भैया अल्लाह ही दिलाए। और बुजुर्ग कभी भी कोई गलत बात नहीं कहते भैया, हाथी से पंगा मत लेना, कभी भी सोच समझ कर पंगा लेना। लेकिन भैया वो भी धिंगड़ा है, ऐसा नहीं है भाई, मंत्री भी तो हमारी वजह से बना है ना, वोट हमारी है, हम धिंगड़ा है ना। अगर वोट हमारे पास है तो हम धिंगड़ा हुए ना, वोट के पीछे ही तो भागता है इंसान कि मुझे वोट दे दो, मुझे वोट दे दो, मुझे वोट दे दो, तभी तो हमारी थोड़ी बहुत मांगे हैं जो ये पूरी होती हैं, नहीं तो हमारी कौन सुन रहा? कोई भी नहीं सुन रहा। लेकिन बात ये है कि जो ट्रेंड चल रहा है कि भाई सकीम की पिटाई हो गई। अब सकीम की पिटाई कैसे हो गई? कोई वीडियो वायरल नहीं हुआ पिटाई का, और नहीं आजकल तो जब झगड़ा होता है पहले बचाने से पहले वीडियो बना लेते हैं मोबाइलों में, कभी वीडियो बनाओ वीडियो बनाओ। लेकिन अभी तक कोई वीडियो वायरल नहीं हुई है। या तो भैया मंत्री से डर रहे हैं कि भाई ये वीडियो वायरल कर दी तो हमें दिक्कत हो जाएगी, या फिर किसी ने बना ही नहीं है। और हमने आपको सारा तोड़ बता दिया इस वीडियो में कि
या तो फिर वो गोकलपुर के ये सकीम की छवि को खराब करने के लिए उन पर आरोप लगा रहे हैं, या फिर सकीम इस झंझट में पड़ना नहीं चाहता था इसलिए उन्होंने लाइव आकर ये कहा है कि भाई मेरे साथ कोई झगड़ा नहीं हुआ, या फिर अपनी बात को छुपा रहा है कि भाई मेरी बेइज्जती होगी कि भाई मैं मंत्री का बेटा हूं, मुझे पीट दिया। कुछ भी कारण हो सकता है ना। सवाल तो बहुत खड़े हो रहे हैं इस झगड़े पर, लेकिन अब जो इस वीडियो को देख रहा है, जिसको असलियत पता है, वो कमेंट बॉक्स में बताएगा कि भाई हमको पता है। कोई कैमरे के सामने आ नहीं रहा डर की वजह से। आपकी क्या राय, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताओ। जिसने भी अगर वो झगड़ा देखा है तो वो ज़रूर बताएगा, उसको तो ज़रूर पता होगा। इस कमेंट के बारे में मैं आपसे ये कहूँ कि मुझे ये बताओ कि या गोकलपुर के रईस सकीम की छवि को खराब करने के लिए उन पर आरोप लगा रहे हैं, या फिर सकीम अपने जो छवि है उसकी वजह से इस झगड़े को छुपा रहा है। कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपने अभी तक DTV न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें। DTV न्यूज़ के नाम से फेसबुक पर आपको ये वीडियो मिलेगी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। खुदा हाफिज।